गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बीएससी पार्ट थर्ड। बीएससी पार्ट थर्ड में कल हम अपन ने कोऑर्डिनेटा के लक्षण पढ़े थे और उन कोऑर्डिनेट के लक्षण में सब फाइलम हेमिकोऑर्डिनेटा पढ़ेंगे। हेमिकोऑर्डिनेटा क्या होता है? सब फाइलम हेमिकोऑर्डिनेटा जो वर्ड है वो टू शब्दों से मिलकर बना है, हेमी प्लस कोऑर्डिनेट। ये जो मैंने लेक्चर दिया है ये पूरा इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी मीडियम जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप नोट करते जाना। इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। हेमी मीन्स हाफ, कोऑर्डिनेट मीन्स कोऑर्डिनेटा के लक्षण। कोऑर्डिनेटा कौन कौन से लक्षण हैं? नंबर 1 प्रेजेंट ऑफ नोटोकोड, नंबर 2 प्रेजेंट ऑफ नैरोकोड, नंबर 3 प्रेजेंट ऑफ गिल स्लिट्स। ये तीनों के तीनों लक्षण मैंने कल लेक्चर में आपको बता दिया था। आज बात करेंगे जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण। एक्सक्लूसिवली मैराइन सोलेट्री कैसे होंगे? मैराइन सोलेट्री समुद्री होंगे और एकल अकेले रहेंगे, और कॉलोनियल कॉलोनी में भी रह सकते हैं। मोस्टली ट्यूबिकोलस, ट्यूबिकोलस का मतलब होता है ट्यूब के आकार के प्राणी होते हैं। नेक्स्ट बॉडी सॉफ्ट, बॉडी बहुत मुलायम होगी। फ्रेजाइल भंगुर होगी। वर्मी फॉर्म कृमि के समान, जैसे अर्थों होता है ना ऐसी होगी। अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं होगा, खंड नहीं होगा। बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वी सममिति होगी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट बॉडी टाइपिकली डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, शरीर है टाइपिकली डिवाइड रहता है इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 क्षेत्र में डिवाइड रहता है। उन क्षेत्र के नाम है प्रोबोसिस, नंबर 2 कोलर, नंबर 3 ट्रंक। 3 क्षेत्र हैं। प्रोबोसिस को बोलते हैं एक तरह हेड हो गया, ये इसका मध्यपाल होगा, ये एंड हो गया। नेक्स्ट 4 है बॉडी वॉल सिंगल लेयर, केवल एक लेयर से बनी हुई होती है शरीर की स्तर, उसका नाम है एपिडर्मिस विद म्यूकस ग्लैंड, नो डर्मिस प्रेजेंट। म्यूकस ग्लैंड जानते हो? स्किन के अंदर एक श्लेष्मा ग्रंथि होती है चिकना, जो चिकना पदार्थ निकालती है, और उस चिकने पदार्थ के कारण स्किन क्या हो जाती है? तेली ऑयली रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम एंटेरोसिलस। सीलोम कैसी होगी? एंटेरोसिलस। एंटेरोसिलस का मतलब कि सीलोम दो, कोऑर्डिनेटा में सीलोम 2 टाइप्स की होती है। एक साइजोसील, यहाँ है एंटेरोसील। यूजुअली डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। एंटेरोसील 3 भागों में डिवाइड है। उसका आगे का भाग कहलाता है प्रोटोसील, बीच का कहलाता है मीजोसील, और सबसे लास्ट का भाग कहलाता है मेटासील। ओके, करस्पॉन्डिंग टू 3 बॉडी रीजन, 3 बॉडी के अलग अलग क्षेत्र में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्ट बोलते हैं पाचन नलिका, यानी आहारनाल कंप्लीट होती है और स्ट्रेट और यू शेप। एनिमल यदि सीधा है तो आहारनाल भी सीधी होगी। एनिमल की अगर आकृति यू शेप है तो आहारनाल भी कैसी होगी? यू शेप होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फोरगट। फोरगट बोलते हैं आहारनाल के अग्रभाग को, अग्र आहारनाल। गिव्स आउट ए होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम। आहारनाल का अग्रभाग होता है वो खोखली बक्कल डाइवर्टिकुलम के रूप में खुलता है, जिसे पहले लोग क्या मानते थे? नोटोकोड। प्रोबोसिस अर्लियर कंसिडर्ड एज नोटोकोड, जिसको पहले नोटोकोड मानते थे, लेकिन वर्तमान में ये नोटोकोड नहीं है। नेक्स्ट है डोर्सोलेटरल फेरेंजियल गिलस्लिट्स। कल अपन ने बात की थी, ये जो फेरेंजियल गिलस्लिट हैं इनका काम क्या होता है? इनका एक ही काम है, ये श्वसन में हेल्प करते हैं, दे आर हेल्प इन श्वसन।
डोर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स किस में हेल्प करते हैं? दे आर हेल्प इन रेस्पिरेशन व्हेन प्रेजेंट वन, यदि प्रेजेंट होंगे तो एक हो सकते हैं, और सेवरल, सेवरल मीन्स अनेक, अनेक का मतलब एक भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सीलियरी फिल्टर फीडर्स, सीलियरी मीन्स सीलिया, फिल्टर छानना, फीडर्स यानी ये प्राणी भोजन को छान के लेते हैं। छान का मतलब ये है कि ये जल में रह रहे हैं, तो जल से जैसे जल में छोटे छोटे जीव हैं जो दिखते नहीं हैं, पानी के साथ आएंगे तो क्या इनके ऊपर क्या होती है, ये सीलिया पानी को जाने देंगे, लेकिन पानी से बाहर जो छोटे छोटे प्राणी होंगे उनको ये भोजन के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल एंड ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें ब्लड और ब्लड वेसल पाई जाती है, यानी ये परिसंचरण तंत्र होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होगा एंड ओपन, खुला, इंक्लूडिंग ए डोर्सल हार्ट, जिसमें डोर्सल हार्ट होगा, 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, 2 लॉन्गिट्यूडनल नलिकाएं होंगी जिसमें एक डोर्सल होगी और एक वेंट्रल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन बाय ए सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड जिसका नाम है ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। उत्सर्जन ग्लोमेरुलस के द्वारा या प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है जो रक्त वाहिका से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक प्रकार का, प्रिमिटिव का मतलब आदिम प्रकार या सबसे सिंपल टाइप का होता है जो सब एपिडर्मल नर्व प्लक्सेस से मिलकर बना होता है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जनन तंत्र होता है वो लैंगिक होता है। सेक्स इज यूजुअली सेपरेट, नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। गोनेड्स जनद यानी ओवेरी और टेस्टिस अंडाशय और वृषण, 1 और सेवरल पेयर्स, एक हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्न, निषेचन क्या होगा, बाह्य होगा, इनसी वाटर जल में होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट, परिवर्तन डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। यदि डायरेक्ट होता है तो लार्वा नहीं बनता और यदि इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनता है। विधि इसमें इनडायरेक्ट भी है, ये जैसा प्राणी है उसके हिसाब से होगा। फ्री स्विमिंग टर्नेड लार्वा, आगे बताएंगे इसके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ अबो करैक्टर द सब फाइलम हेमिकोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर दिए ये जो सब फाइलम हेमिकोडेटा है ये 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास नंबर फर्स्ट एंटेरोम्यूस्टा, ये एंटेरोम्यूस्टा वर्ड है, ये 2 से मिलकर बना है। एंटेरोन, एंटेरोन बोलते हैं गठ को, आहारनाल को। न्यूस्टा मीन होता है ब्रीद, ब्रीद मीन श्वसन, सांस लेना, यानी कि आहारनाल के अंदर श्वास लेने वाली संरचना यानी कि गिल्स पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, एंटेरोम्यूस्टा। क्या विशेषता है इसकी, सोलिटरी होंगी, एकल होंगी, फ्री लिविंग मुक्त जीवी, कहीं भी घूम सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी बरोविंग, बिल बना के रहते हैं, बिल बना के रहता है चूहा जैसे ऐसे, हैबिटेट एनिमल। कॉमनली कॉल्ड द एकोर्न, इसको सामान्यतः एकोर्न भी कहते हैं या टंग वर्म, टंग बोलते हैं जीभ को, जीभ जैसे मुंह से बाहर निकलती है और फिर अंदर वापस चली जाती है, ऐसे ये क्या करता है बिल से अपने बॉडी को बाहर निकालता है और अंदर वापस खींचता है। नेक्स्ट है बॉडी इलोंगेटेड, बॉडी लंबी, कर्मी के समान, विद नो स्टाक, स्टाक नहीं होता, जैसे पेड़ का शाखा होती है ना ऐसे नहीं होती। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा। बॉडी सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होगी, जैसे ये एनिमल है, या देखिए ये एनिमल, इसके बॉडी के 3 पार्ट हैं, ये प्रोबोसिस था,
ये कॉलर रहा और ये इसका ये ट्रंक रहा। इसकी बॉडी बिल्कुल सिलेंडर के समान है, वर्म के समान है, कोई स्टॉक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जबकि एक एनिमल दूसरा है, इसके अंदर स्टॉक है, हाँ ये अलग क्लास का है। तो अपन पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रेट, माउथ, एनस, अपोजिट एंड। अपोजिट एंड का मतलब इसका माउथ तो ये है और एनस ये है, एक दूसरे से उल्टे हो गए। सेवरल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इन यू शेप, अनेक गिल स्लिट मिलेंगे यू शेप की। सेक्सेज सेपरेट, गोनेट्स नुमरस, नुमरस मीन्स अनेक, सैक लाइक थैले के समान। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। लार्वा आल्सो नोन एज टोर्नेरिया, जो लार्वा बनता है वो क्या कहलाता है, उसको टोर्नेरिया, TORNARIA, टर्नेरिया बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, और बेलेनोग्लोसस का डायग्राम मैंने अभी दिखाया, ये डायग्राम बेलेनोग्लोसस का, ओके। अब पढ़ते हैं अपन क्लास नंबर 2, उसका नाम है टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया, टेरो मीन्स होता है फेदर, ब्रेंकिया मीन्स होता है गिल। टेरो मीन्स फेदर, ब्रेंकिया मीन्स गिल, यानी गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फेदर के समान होते हैं। सोलिड, इसके भी लक्षण सामान्यतः वैसे ही होंगे जैसे एंटेरोप्न्यूस्टा क्लास के थे। सोलिड एकल, ससाइल स्थिर, ट्यूब के समान प्राणी होते हैं जो काइटिन युक्त पदार्थ का श्रावण करते हैं, ओके। बॉडी शॉर्ट, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट सघन, विद स्टॉक, पहले वाले में स्टॉक नहीं था, इसमें स्टॉक है। फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए स्टॉक, जैसे डायग्राम देखो ये स्टॉक है ना पेड़ के ऊपर, ये इस टाइप का स्टॉक है, ओके। कॉलर बियरिंग सीलेटेड आर्म, कॉलर कैसी होगी, सीलेटेड जैसी होगी। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप, क्योंकि एनिमल की आकृति यू शेप है, देखो यू शेप, एनिमल इस शेप में जा रहा है, यू शेप। एनस डोर्सल लाइंग नियर माउथ। गिल स्लिट 1 पेयर, एक पेयर हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, नेवर यू शेप, हमेशा कैसे होंगे, गिल स्लिट 1 पेयर, एक जोड़ी होंगे, एब्सेंट होंगे, नेवर यू शेप में कभी भी नहीं होंगे। सेक्स से यूनाइटेड, जुड़े हुए, गोनेड्स 1 पेयर। डेवलपमेंट डायरेक्ट, लार्वा नहीं बनेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मुकुलन, मुकुलन समझते हो, एक नया जीव बन जाता है, छोटा वो बाहर निकलता है, और ये मोस्टली लोअर जीवों में बनता है, ओके। ये था अपना हेमिकोडेटा।